अक्टूबर 8। हमारे प्रतिदिन की रोटी मिनिस्ट्रीज की ओर से आप सभी को नमस्कार। आज के हमारे संदेश का शीर्षक है, हमें जिस बुद्धि की आवश्यकता है, विन कोलियर की ओर से। आज के हमारे पवित्र शास्त्र का भाग है नीति वचन 4:10 से लेके 19 आयत तक। हे मेरे पुत्र, मेरी बातें सुनकर ग्रहण कर, तब तो बहुत वर्ष तक जीवित रहेगा। मैंने तुझे बुद्धि का मार्ग बताया है और सीधाई के पथ पर चलाया है। चलने में तुझे रोक टोक ना होगी और चाहे तू दौड़े तो भी ठोकर ना खाएगा। शिक्षा को पकड़े रहे, उसे छोड़ ना दे। उसकी रक्षा कर, क्योंकि वही तेरा जीवन है। दुष्टों की राह में पाँव ना रखना और ना बुरे लोगों के मार्ग पर चलना। उसे छोड़ दे, उसके पास से भी ना चल। उसके निकट से मुड़कर आगे बढ़ जा। क्योंकि दुष्ट लोग यदि बुराई ना करें तो उनको नींद नहीं आती, और जब तक वे किसी को ठोकर ना खिलाएं तब तक उन्हें नींद नहीं मिलती। वे तो दुष्टता से कमाई हुई रोटी खाते और उपद्रव के द्वारा पाया हुआ दाखमधु पीते हैं। परंतु धर्मियों की चाल उस चमकती हुई ज्योति के समान है, जिसका प्रकाश दोपहर तक अधिक अधिक बढ़ता रहता है। दुष्टों का मार्ग घोर अंधकार में है। वे नहीं जानते कि वे किससे ठोकर खाते हैं। आज का मुख्य वचन है नीति वचन 4:19। दुष्टों का मार्ग घोर अंधकार में है। वे नहीं जानते कि वे किस से ठोकर खाते हैं। अपनी अति महान पुस्तक द ग्रेट इन्फ्लुएंजा में जॉन एम बैरी ने 1918 फ्लू महामारी की कहानी का वर्णन किया है। बैरी बताते हैं कि कैसे स्वास्थ्य अधिकारियों ने बिना किसी तैयारी के इस महामारी का पूर्वानुमान लगाया। उन्हें डर था कि प्रथम विश्व युद्ध में सैकड़ों हजारों सैनिकों को खाइयों में ठूंस दिया जाएगा और सीमा पार भेज दिया जाएगा, जिससे नए वायरस फैलेंगे। लेकिन तबाही रोकने के लिए ये ज्ञान बेकार था। शक्तिशाली नेता युद्ध पर जोर देते हुए बिना सोचे समझे हिंसा की ओर अग्रसर हो गए, और महामारी विशेषज्ञों ने अनुमान लगाया है कि महामारी में 5 करोड़ लोग मारे गए थे, जो युद्ध के नरसंहार में मारे गए लगभग 2 करोड़ लोगों को और जोड़ते हैं। हमने बार बार साबित किया है कि हमारा मानवीय ज्ञान हमें बुराई से बचने के लिए कभी भी पर्याप्त नहीं होगा। हालांकि हमने अपार ज्ञान अर्जित किया है और उल्लेखनीय अंतर्दृष्टियां प्रस्तुत की हैं, फिर भी हम एक दूसरे को पहुंचाने वाली पीड़ा को रोक नहीं सकते हैं। हम दुष्टों के मार्ग को नहीं रोक सकते। ये मूर्खतापूर्ण दोहराने वाला मार्ग जो गहन अंधकार की ओर ले जाता है। हमारे सर्वोत्तम ज्ञान के बावजूद हमें वास्तव में ये पता नहीं है कि हम किस से ठोकर खाते हैं। इसलिए हमें बुद्धि प्राप्त करनी चाहिए, समझ प्राप्त करनी चाहिए। बुद्धि हमें सिखाती है कि ज्ञान के साथ क्या करना है, और सच्ची बुद्धि, ये बुद्धि जिसकी हमें अत्यंत आवश्यकता है, परमेश्वर से आती है। हमारा ज्ञान हमेशा कम पड़ता है, लेकिन उसकी बुद्धि वो प्रदान करती है जिसकी हमें आवश्यकता है। आप मानवीय ज्ञान को कहाँ कम होते हुए देखते हैं? परमेश्वर की बुद्धि आपको जीवन जीने का बेहतर सच्चा तरीका कैसे सिखा सकती है? प्यारे परमेश्वर, मैं घमंड के साथ संघर्ष करता हूँ। मेरा मानवीय ज्ञान मुझे नहीं बचा सकता। कृपया मुझे अपना सत्य दिखाएं। आमीन।